हेलो एवरीवन, खूब खूब स्वागत है। आज से जो है हम वीडियोस हिंदी में बनाएंगे क्योंकि मराठी में बनाने से बहुत ही लिमिटेड हो जा रहा था। तो आज से सारे वीडियोस, सारा नॉलेज हिंदी में होगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो एक्ट है, आज का जो लॉ है वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जो कि बहुत ही उपयुक्त है। जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो वर्क करती है, और उनके लिए क्या क्या बेनिफिट है, जब उनको मैटरनिटी का लीव कैसे मिलता है, क्या क्या बेनिफिट उसके साथ मिलते हैं, ये सब आज हम देखेंगे। तो बने रहिए आखिरी तक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ये पूरे इंडिया के लिए लागू है। और एक्ट के शुरू होते ही जो डेफिनेशन पार्ट होता है, जो व्याख्याएँ दी जाती है, वहाँ पे उन्होंने व्याख्या दिया है चाइल्ड का मतलब क्या है, डिलीवरी का मतलब क्या है। अगर चाइल्ड का मतलब ये भी होता है कि अगर बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो तो भी वो चाइल्ड में आएगा। और डिलीवरी मतलब जो डिलीवरी पीरियड होता है, डिलीवरी से पहले और आफ्टर, ये सब डिलीवरी टाइम माना जाएगा। और अगर सब प्लांटेशन, वो मतलब क्या है, मतलब जैसे कि कोई कंपनी है, एम्प्लॉय जो रखते हैं, तो ये इंक्लूडिंग यानी छोटा सा शॉप भी हो और शॉप पे भी वो महिला कहीं काम करती हो, तो उससे भी ये एक्ट लागू होगा और वो इसका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का फ़ायदा उठा सकती है। तो सेक्शन 4 ये बताता है कि कोई भी महिला या फिर कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी महिला को फोर्स नहीं कर सकता है काम करने के लिए इमीडिएटली आफ्टर हर डिलीवरी, लाइक इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, लाइक 2 months 6 weeks तक वो काम नहीं करना चाहिए। और नॉट ओनली डिलीवरी, अगर MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, या फिर मिसकैरेज है, तो इस कंडीशन में भी 2 महीने तक वो महिला काम पर नहीं जाना चाहिए, ऐसा सेक्शन 4 बताता है। तो ये सेक्शन 5 जो है वो बताता है कि हर महिला जो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में काम करती है वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए पात्र है अगर वो महिला 2 महीने से ज़्यादा वहाँ पे काम कर रही होगी। साल में 2 महीने से ज़्यादा या फिर 3 महीने से ज़्यादा अगर वहाँ पे काम करती है तो वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकती है। जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 6, वो बताता है कि जो भी महिला प्रेग्नेंट है और उसे उसका डिलीवरी डेट पता होता है, तो उस तरह उसने एक नोटिस देना चाहिए, लिखकर रिटर्न नोटिस अपने एम्प्लॉयर को दे देना चाहिए कि जो डेट्स के साथ। और मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम करने के लिए नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर वो नोटिस नहीं दे पाई तो वो डिलीवरी के बाद भी नोटिस दे सकती है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट वो क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन 7, वो बताता है कि अगर डिलीवरी के दरमियान या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने से अगर महिला की डेथ हो जाती है और उसको मैटरनिटी बेनिफिट का कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब कुछ भी अमाउंट उसने नहीं लिया है, तो ऐसे केस में जो एम्प्लॉयर है वो मैटरनिटी की बेनिफिट की जो अमाउंट बनती है, जो सैलरी उसकी बनती है, वो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव और या फिर जो भी नेक्स्ट पर्सन आता है, जो उनको देना उनका कर्तव्य बनता है। सेक्शन 8 जो है, 8 है, वो बताता है कि कुछ मेडिकल बोनस भी उस महिला को मिलना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द सैलरी तो उसको आ जाएगी, लेकिन मेडिकल बोनस ये डिपेंड करता है वो कहाँ काम करती है। बहुत बड़ी कंपनी है तो उससे ज़्यादा मिलेगा, छोटा इस्टेब्लिशमेंट है तो थोड़ा कम मिलेगा। तो ये मैटरनिटी का जो बोनस है वो बोनस हर एम्प्लॉयर को देना ज़रूरी होता है। सेक्शन 9 क्या बताता है, अगर किसी महिला का मिसकैरेज हो गया है, कुछ ऐसी घटना हुई है, तो आफ्टर द मिसकैरेज इमीडिएटली उसे लीव देना चाहिए। और ये लीव उसे मिल सकती है अगर मिसकैरेज के केसेस में वो लीव पे जाना चाहती है। तो सेक्शन 11 जो है वो बताता है कि देखिए, अगर कोई महिला चाइल्ड है, अभी उसे जॉब पर वापस जाना है, क्योंकि बहुत सारे मंथ तो मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है, मैक्सिमम 3 months या 4 month ऐसे मिल जाती है अकॉर्डिंग टू केस। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो महिला जल्दी से रिकवर हो जाती है तो वो जल्दी से ज्वाइन भी हो सकती है। लेकिन अगर वो ज्वाइन हो गई है तो डेली जो वर्क करती है उसे साथ ही साथ में कुछ ज़्यादा ही इंटरवल देना चाहिए। अभी इंटरवल कैसे देंगे, अगर वो किसी को लेकर, बेबी को लेकर अगर वो ऑफिस आती है
तो उसे एक जगह बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो इंटरवल्स उसे मिलने चाहिए। तो अगर कोई बड़ा ऑफिस है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो सिस्टम होती है पालना घर मतलब बच्चों को रखने के लिए एक आया होती है। बच्चा बहुत छोटा होता है तो कुछ वहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चों को रखा जाता है, और फिर जो भी वर्किंग वूमन है वो बीच बीच में ब्रेक लेके बच्चों को दूध पिलाने के लिए उस रूम में, बेबी फीडिंग रूम में जाके वो बच्चों का थोड़ा सा केयर भी कर सकती है। सेक्शन 12 जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बताता है अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो कुछ अपसेंट ज़्यादा रहने लग जाती है तो इन सिचुएशन में कभी कभी एम्प्लॉयर्स जो है उनको डिसमिसल या फिर टर्मिनेट कर देते हैं, ऐसा लेटर उनको भेज देते हैं। ऐसी घटनाएं हमने देखी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इसके खिलाफ़ कदम उठा सकती है कि अगर वो अपसेंट है और अगर उसने इन्फॉर्म करने के बाद भी वो कुछ अपसेंट है, कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम है, और एम्प्लॉई अगर उसे डायरेक्टली निकालने का और टर्मिनेशन लेटर अगर भेजता है तो ये प्रॉपर नहीं है। वो इसके खिलाफ़ अर्जी कर सकती है और उसे निकाला नहीं जाना चाहिए। एक सवाल मन में आता है कि अगर ये महिला अगर मैटरनिटी लीव पे जा चुकी है तो उसे हाफ़ सैलरी मिलती है और फुल सैलरी मिलती है। तो बात तो यह है कि उसे जो सैलरी मिलती थी वो फुल सैलरी ही उसे मिलती है और मिलनी भी चाहिए। हाफ़ सैलरी ऐसा कुछ नहीं है। इस एक्ट के अंदर कुछ पेनल्टी भी है, जो कुछ शिक्षा क्या होगी अगर कोई एम्प्लॉयर अगर ये मैटरनिटी बेनिफिट देने से मना कर दे या फिर सैलरी देने से मना कर दे तो क्या शिक्षा होगी उसे, क्या पनिशमेंट उसे होगा। तो 3 मंथ्स तक उसे जेल हो सकती है, ये एक्सटेंड होकर 1 ईयर तक भी आगे बढ़ सकती है, या फिर उसे फ़ाइन भी लग सकता है। फ़ाइन डिपेंड है अकॉर्डिंग टू द कंपनी, शॉप या वॉट एवर इस्टेब्लिशमेंट है, उसके टर्नओवर पे डिपेंड होता है फ़ाइन कितना लगेगा। तो ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो महिला वीक हो जाती है डिलीवरी के बाद, और बच्चों का संगोपन करना मतलब ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो लाइक फर्स्ट टाइमर मदर जो होती है उनके लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है। और इस समय अगर उसके पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इनकम के लिए तो उसे जॉब भी करना है। तो इन कंडीशन में ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट महिलाओं के लिए वरदान है। और ऐसे ही डिफरेंट ह्यूमन राइट्स लॉ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।